नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड कृषि बागवानी पशुपालन विभाग का पेपर है दोस्तों। ये हुआ था आपका 23 दिसंबर 2023 को, जिसका आज आज हम सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। और ये सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दोस्तों आगे आपको जो है बहुत हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला हम क्वेश्चन है आपका, पहले हम उत्तराखंड का देखेंगे, उसके बाद आपका जीएस और फिर आगे हिंदी फिर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत ऊर्जा पर आवंटित किया है। ऑप्शन देखिए, 1.1%, 1.8, 2.3 या फिर 2.5। क्या हो जाएगा क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर। फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.8%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार जो है उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का आपका 1.8% जो है ऊर्जा पर आवंटित किया है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी। तो दोस्तों क्या रहेगा इसका राइट आंसर, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नैनीताल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी की किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन देखिए, सरला बहन, मीरा बहन, कमला देवी या फिर कुंती वर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मीरा बहन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की, मीरा बहन ने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन जो है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है, ये बताना है। पहला देखिए, जसपाल राणा, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर कल्याण सिंह रावत। तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं, यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण से संबंध है इनका। उसी प्रकार आपका कल्याण सिंह रावत हो गए। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा, ये तीनों जो हैं पर्यावरण आंदोलन से संबंधित हैं, लेकिन जसपाल राणा नहीं है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राजी जनजाति उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं राजी जो जनजाति है वो उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर क्वेश्चन इसमें आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे जो एग्जाम होने वाले हैं वहाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो क्या राइट रहेगा इसका बताइए, सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान जो है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में है। याद रखेंगे, सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, ये पिथौरागढ़ जनपद में है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है, उत्तराखंड के गबर सिंह और दरबान सिंह को किस युद्ध में वीरता के लिए पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय या फिर क्रीमियन युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ, 1914 से चला 1918 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन जो है 2020-21 में पंजीकृत किया गया। तो दोस्तों ये 2020-21 का आंकड़ा है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2020-21 में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आए। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बी ऑप्शन 8 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हिमालय
मेगा फूड पार्क उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है स्थित है? आपको बताना है हिमालय मेगा फूड पार्क ये उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन देखिए लोहागढ़ चंपावत, या फिर महुआ खेड़ा काशीपुर, या फिर पुनाह पोखरी देहरादून, या फिर फलिया अल्मोड़ा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महुआ खेड़ा काशीपुर में है दोस्तों हिमालय मेगा फूड पार्क। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज, राज्य नर्सिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज जिसे हम राज्य नर्सिंग कॉलेज कहते हैं कहाँ स्थित है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका देहरादून में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों गढ़वाल में डोलापाल की आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? ऑप्शन देखिए श्रीदेव सुमन, रमेश चंद्र बहुखंडी, जयानंद भारती, या फिर भगवती चरण निर्मोही। तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं डोलापाल की आंदोलन किसने शुरू किया? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जयानंद भारती। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ याद रखेंगे डोलापाल की आंदोलन जो है कब चला, ये पूछा जा सकता है आपको। ये कब चला दोस्तों? ये चला 1923 में। ठीक है, 1923 में दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल में शुरू हुआ। जयानंद भारती ने दोस्तों इसको शुरू किया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 देखिए दोस्तों निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के समस्त राज्यों के संदर्भ में उत्तराखंड की श्रेणी जो है यानी कि रैंक क्या थी? ऑप्शन देखिए 17वीं, 18वीं, 19वीं, या फिर 20वीं। तो 12 का क्या रहेगा राइट आंसर 12 का? तो दोस्तों ये आपका जो है निर्यात सूचकांक 2021 के अनुसार है। ठीक है, तो 2021 के अनुसार जो स्थान था दोस्तों वो था आपका 17वां। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड की रैंक कितनी थी? 17वीं रैंक थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों युवा विकास सूचकांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचकांक में स्थान। ठीक है, तो ये 2017 के अनुसार है। ठीक है, युवा विकास सूचकांक उत्तराखंड का इसमें कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 9वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा स्थान था। ठीक है, तो ये आंकड़े वाले भी दोस्तों पूछे जाते हैं सूचकांक वगैरह, तो यहाँ से भी आप इन क्वेश्चन को भी लगातार देखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर दोस्तों। कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में ट्रेल ने कितनी बार भू सुधार किया? ठीक है, तो आपको बताना है कमिश्नर विलियम ट्रेल ने दोस्तों कितनी बार भू सुधार किया? तो ऑप्शन देखिए 5, 7, 9, 12। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 का राइट आंसर हो जाएगा 7 भू सुधार किए थे विलियम ट्रेल ने दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ट्रेल का जो शासन रहा दोस्तों कब से कब तक रहा, ये मैं कई बार आपको बताया है, और ट्रेल के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखें। तो देखिए ट्रेल का जो कार्यकाल रहा दोस्तों वो रहा 1815 से लेके 1835 तक। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? टिहरी रियासत का अंतिम राजा बताना है। ऑप्शन देखिए सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको टिहरी रियासत के बारे में अच्छे से बता रखा है। टिहरी रियासत में जो है कितने राजा हुए? 6 राजा हुए। ठीक है, तो 6 राजा कौन कौन से हुए? सबसे पहले भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो प्रथम राजा था सुदर्शन शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला सुदर्शन शाह हो गया। ठीक है, दूसरा कौन था? दूसरा था भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह हो गया। भवानी शाह के बाद कौन था? भवानी शाह के बाद प्रताप शाह। को आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। प्रताप शाह, प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के बाद आपका नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह, उसके बाद लास्ट मानवेंद्र शाह। तो यहाँ पर पहला और लास्ट पूछा जाता है मानवेंद्र शाह अंतिम राजा हुए टिहरी रियासत के। तो याद रखेंगे टिहरी रियासत में 6 राजा हुए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और लास्ट में मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंतिम राजा पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मानवेंद्र शाह। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो आप सभी जानते हैं 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था अमोघभूति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन देखिए 1790, 1792, 1815 या फिर 1850। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कुमाऊं में गोरखा शासन, तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा 1790 ईस्वी में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 17 का। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के 4 धाम का हिस्सा नहीं है? तो आप सभी जानते हैं 4 धाम कौन कौन से हैं। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका रुद्रनाथ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नहीं है पूछा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 है दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन सी एक नामिक हिमानी से निकलती है? तो नामिक हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन देखिए गोरी नदी, उसके बाद देखिए पश्चिमी रामगंगा नदी, पूर्वी रामगंगा या फिर काली। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी रामगंगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे नामिक हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? पूर्वी रामगंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, दूधातोली पर्वत श्रेणी निम्न में से किन नदियों को पृथक करती है? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कौन सी नदियों को पृथक करती है? ऑप्शन देखिए रामगंगा और सरयू, पिंडर, नयार या गौरी गंगा या फिर विलंगना, या फिर पिंडर या पश्चिमी रामगंगा। तो क्या रहेगा राइट आंसर? किन नदियों को अलग करती है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा जो दूधातोली दोस्तों श्रृंखला है पर्वत श्रेणी, तो ये दोस्तों पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी को पृथक करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 20 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 है, किस जिले में नचिकेता ताल स्थित है? ऑप्शन देखिए नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं आप नचिकेता ताल कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 पर। 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है? इनमें से एक जनजाति जो है उत्तराखंड की नहीं है, वो बताना है। देखिए बोक्सा भी है, थारू भी है, ठीक है, जौनसारी भी है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? नागा नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 22 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 23 पर। 23 क्या है दोस्तों? 23 है, हर की दून बुग्याल जो है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? आपको पूछा है हर की दून बुग्याल ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 23 का हर की दून बुग्याल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 23 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 है दोस्तों, आसन वेटलैंड उत्तराखंड राज्य की किस जिले में स्थित है? तो आसन वेटलैंड जो है दोस्तों ये कहाँ है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? देहरादून। ठीक है, आसन वेटलैंड कहाँ है आपका? देहरादून में है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत जो है विस्तृत रंगमंडल यानी कि एम्फी थिएटर जैसी घाटी में खड़ा है? ऑप्शन देखिए मेरू, नंदा देवी, माणा पर्वत या फिर सुमेरु। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी पर्वत जो है दोस्तों विस्तृत एम्फी थिएटर जैसी घाटी में क्या है आपका? खड़ा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 है दोस्तों, 2019-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या था? ठीक है, तो 2019-20 के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या था? ऑप्शन देखिए कौन सा राइट रहेगा इसमें? 26 का राइट है दोस्तों 26,547 वर्ग किलोमीटर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 26 का।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग कौन सा है? जिसको आपको बताना है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु जो नोडल विभाग होता है कौन सा होता है? कृषि विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विभाग। ठीक है, तो नोडल विभाग होता है कौन सा होता है? कृषि विभाग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या सष्टम आर्थिक गणना उत्तराखंड 2012-13 के अनुसार सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जो है महिला उद्यमियों की संख्या जो है छठे आर्थिक गणना के अकॉर्डिंग पूछा है 2012-13 के अनुसार। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 28 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 है दोस्तों, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अंक 2 के अनुसार उत्तराखंड में स्वरोजगारत व्यक्तियों का अनुपात जो है 2019-20 में कितना था? तो ये पूछा है दोस्तों, जो आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड का 21-22 के अनुसार पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 63.8% आपका राइट हो जाएगा सी। ये आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों 24-25 वाला भी आर्थिक सर्वेक्षण आप जरूर देखें, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 है दोस्तों, चौफुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हर पेपर में दोस्तों ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हम तीसरा या चौथा पेपर सॉल्व करा रहे हैं आज, तो ये हर पेपर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चौफुला नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, शिव पार्वती, दुर्गा, हनुमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्वती। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 31 देखिए, 31 क्या है? ढोल सागर निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? ढोल सागर जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? संगीत परंपरा का, विवाह परंपरा का, या फिर तांत्रिक परंपरा का, या फिर साहित्य परंपरा का? तो आप सभी जानते हैं ढोल सागर। ठीक है, तो इस संगीत परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, क्या है? 32 है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताना है। ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 32 का। आगे चलते हैं 33 पर। 33 है दोस्तों, निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, धानिया, अंतःद्रवी जालिका, लाइसोसोम, या फिर केंद्रक। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 33 का। 34 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है एक लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए क्या इसमें से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, मिट्टी, जल, कांच, प्लास्टिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंस बनाने के लिए क्या इसमें से प्रयुक्त नहीं किया जाएगा? देखिए, जल, कांच और प्लास्टिक के किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो नहीं किया जाता है वो है आपका मिट्टी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? इनमें से प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, सूर्य, ऑक्सीजन, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों 35 का राइट आंसर? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्न में कौन सी बीमारी जो है विषाणु जनित है? ऑप्शन देखिए, मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड, रेबीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी है इसमें विषाणु जनित? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का रेबीज। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्रणाली है? इनमें से आपको बताना है कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्रणाली है। विंडोज, लिनक्स, डॉस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कि कंप्यूटर से पूछा है, ठीक है, कंप्यूटर वाला सेक्शन भी आप जरूर देखें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन एक वोलाटाइल मेमोरी है? तो वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है इसमें से? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। वोलाटाइल मेमोरी जो है किसको कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पहले जैसे कंप्यूटर में पूछे जाते थे क्वेश्चन, तो आजकल वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी डीप जो है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो आप कंप्यूटर को भी अच्छे से देखिए, क्योंकि ये भी आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। चलिए 39 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं पुनर्जागरण के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। 39 का बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। 39 का राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, किस वर्ष कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपको बताना है दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, कब किया गया था? 1940, 42, 43 या फिर 44। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था? तो आप जानती हैं चोरा चोरी कांड किस आंदोलन से संबंधित है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के मैकियावेली के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के मैकियावेली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, कौटिल्य, कामांधक, नरेंद्र, चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43। 1 किलोबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आप सभी जानते हैं 1 किलोबाइट जो है निम्न में किसके बराबर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है देखिए, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर पैकेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? तो 44 दोस्तों, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? भौतिक घटकों को कहा जाता है हार्डवेयर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 45 पर। आंसर करिए। सीपीयू का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, सीपीयू का क्या तात्पर्य है बताइए। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 46 का? देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, मेथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। यहाँ पर हीलियम जो है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य जो है 35 सेंटीमीटर और 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय उसको लगेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? 47 का राइट आंसर दोस्तों 2.1 सेकेंड होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या है? सोनार से क्या अभिप्राय है? तो सोनार आप जानती हैं। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। नेविगेशन तथा रडार की ध्वनि, ठीक है, ऑर्गन तथा विकिरणों की ध्वनि, नेविगेशन तथा रेंजिंग की ध्वनि या फिर नेविगेशन तथा रेडियोधर्मिता की ध्वनि। तो क्या रहेगा राइट आंसर 48 का? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नेविगेशन तथा रेंजिंग की ध्वनि। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं 49 पर। 49 है आपका, दो न्यूरॉन्स के मध्य के अंतराल को कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स के मध्य के अंतराल को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर। 49 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 क्या है देखिए, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन देखिए इंसुलिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए, पादप हार्मोन पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 है दोस्तों, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन देखिए महात्मा गांधी, जमनादाबाद बजाज और एम.एन. जोशी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का। 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। इसे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की। और साथ ही साथ दोस्तों इसको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई। आपको पूछा जा सकता है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1920 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो है कपड़ा मजदूर जो है एक संघ था, ये पहले सबसे बड़ा। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या है देखिए, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बरेली से किसने किया। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका खान बहादुर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन देखिए चिल्का, डल, वुलर या फिर लाख। क्या हो जाएगा राइट आंसर 53 का। 53 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। भारत की पूछा है तो चिल्का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्या है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन जो है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है बताना है। ऑप्शन देखिए तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी, तेलुगु। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं 55 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा के एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस एक्ट के तहत ग्राम सभा को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। को होगा यहाँ पर। ठीक है, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, कब किया बताना है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन एक्ट। आप सभी जानते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 है दोस्तों, उन अवशिष्ट विषयों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो, निम्न में से कौन विधि निर्माण कर सकता है। तो आपको बताना है उन अवशिष्ट विषयों पर जिनका जो है दोस्तों केंद्रीय राज्य और समवर्ती सूची में उल्लेख न हो, तो निम्न में से कौन विधि निर्माण कर सकता है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा केवल संसद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। 57 है, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है, या जहां राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, या जहां राज्य का प्रमुख नामांकित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं जहां राज्य का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम है। तो आप सभी जानते हैं त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा किसने की थी। महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आप सभी जानते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 पर। 59 है, भारत में भाषाई आधार पर सृजित पहला राज्य कौन सा था। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य आप सभी जानते हैं कौन सा है इसमें से।
ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप सभी जानते हैं ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 60 वाले में देखिए इनमें से एक जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बदगिस सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सी आपका राइट हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। ठीक है, ये दोबारा ये आगे क्वेश्चन, ठीक है कोई नहीं। ठीक है, तो हम किस में पहुंचे थे? 60 वाला हो गया था हमारा 61। देखिए 61 क्या है? देखिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो आपको मैंने बताया कितनी बार क्वेश्चन ये बताया मैंने आपको कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में आती है। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है? देखिए भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो आप सभी जानते हैं थार मरुस्थल कहाँ है। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है? देखिए भारत में मानव निर्मित, यहाँ पर बताना है आपको, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? हीराकुंड झील, चिल्का झील, डल झील या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका क्या रहेगा? 63 का राइट आंसर इसका रहेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, याद रखेंगे मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, ये कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका हीराकुंड है ये कहाँ है? आप सभी जानते हैं हीराकुंड ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी पर बना है। ठीक है, साथ ही साथ डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? आप जानते हैं उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी बताना है 64 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का? देखिए 1968, 1961, 1963, 1965। तो राइट आंसर 64 का क्या हो जाएगा? 1963। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध वाद्य है? ऑप्शन देखिए मोछंग, नगाड़ा, सारंगी, अलगोजा। तो आप राइट जानते हैं कौन सा होगा इसका? युद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है आपका क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। ठीक है, 79 क्या है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो आप सभी जानते हैं 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं आप, गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 है आपका सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? आपको बताना है सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन देखिए कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का? 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में है आपका सलेम स्टील प्लांट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हिंदी सेक्शन। देखिए हिंदी से देखिए 81 निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है? इसमें आपको मूल स्वर पूछा है 81 में। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर बताइए 81 का? तो मूल स्वर इसमें क्या होगा? ओ होगा, औ होगा, ए होगा या ऊ होगा? तो ऊ होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 81 का। आगे चलते हैं 82। 82 क्या है? देखिए उपसर्ग से निर्मित निम्न शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। इनमें जो है दोस्तों किस में प्र उपसर्ग नहीं लगा है ये बताना है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कई बार बता चुका हूँ मैं,
प्रारंभ, प्रसिद्ध, प्रतिकूल, प्रमेय। तो इसमें किस में नहीं लगा है प्रोपसर्ग, आप सभी जानते हैं उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 82 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, ये इसमें प्रोपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, बाकी तीनों में लगा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है ओष्ठ नहीं है। ठीक है, आपको मैंने सब बता रखे हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन बता रखे हैं मैंने आपको। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों में मैंने आपको जो वर्ग बताए थे 5। ठीक है, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग। ठीक है, ये सब बताए थे मैंने आपको। तो यही आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो व्यंजन है वो ओष्ठ से ओष्ठ नहीं है। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा वर्ग आता है उसमें ओष्ठ में, पौ वर्ग आता है ना, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ। ठीक है, ये आता है। तो कौन सा नहीं है, ये नहीं है आपका धौ। ठीक है, तो 83 का बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 पर। 84 है दोस्तों, ज्येष्ठ का विपरीतार्थक क्या होगा, यानी कि ज्येष्ठ का विलोम बताना है। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 84 का। आगे चलते हैं 85। 85 क्या है देखिए, वे शब्द जो बिना विकृत हुए ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो मैंने कई बार बता रखा है आपको। ठीक है, जो ज्यों के त्यों जो है हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग हुआ है संस्कृत से हिंदी में आए हैं सीधे ज्यों के त्यों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृत के शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 85 का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 86। 86 क्या है देखिए, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से। ऑप्शन देखिए, मिलिंद, वैश्वानर, अंबक या फिर रसाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का, 86 का राइट आंसर हो जाएगा, भ्रमर का पर्यायवाची है आपका मिलिंद। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 87 पर। 87 क्या है देखिए, मुहावरा है। ठीक है, पेट में पाँव होना। ठीक है, पेट में पाँव होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए। ऑप्शन देखिए, कोई बात मन में न रख सकना, अत्यंत छली या कपटी होना, अपनी बात जल्दी दूसरों पर प्रकट न करना, किसी का भेद लेने के लिए उससे घनिष्ठता स्थापित करना। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, पेट में पाँव होना मुहावरे का अर्थ हो रहा है आपका अत्यंत छली या कपटी होना। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 87 का। आगे चलते हैं 88 देखिए, किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। सारे मैंने आपको समास बता रखे हैं किसमें पूर्व पद विशेषण होता है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, जो विशेषता बताता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। यहाँ पर शब्द दिए हैं, आपको बताना है विसर्ग संधि किस में है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 89 का राइट आंसर हो जाएगा निर्मिमेष। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह बताना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है। देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 90 का राइट आंसर। अर्ध विराम कैसे करते हैं, अर्ध विराम कैसे लगाते हैं, देखिए एक डॉट और उसके बाद ये। ठीक है, ये अर्ध विराम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 पर चलते हैं। 91 देखिए, निम्न में से प्रत्यय है, तो इनमें से कौन सा प्रत्यय है, अति, नि, प्र, इक। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92। 92 क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर चौक किस वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, तो चौक किस वर्ग का व्यंजन है, दंत्य, तालव्य, दंतोष्ट या फिर वत्स्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौ वर्ग। मैंने बताया है क, चौ, टौ, तौ, पौ। ठीक है, तो चौ वर्ग। तो राइट आंसर 92 क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा तालव्य। ठीक है, चौ, छौ, चौ, चौ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 93 पर। 93 है दोस्तों, भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है भारतेंदु में कौन सी संधि होगी इसमें, दीर्घ, अयादि, वृद्धि या फिर गुण संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 93 का, 93 का राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि।
ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको एक गुण संधि, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आएगा तो वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 है दोस्तों, जो नियत समय से पहले या पीछे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपने जो नियत समय से पहले या पीछे हो। क्या कहते हैं उसको, सावधिक या असामयिक या फिर सर्वकालिक, क्या बोलते हैं बताइए। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असामयिक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 95 पर। 95 क्या है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका पथ से बाहर निकलती है उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं या फिर ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, जिसमें उच्चारण में नाक से हवा जो है बाहर को निकलती है तो हम उसको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। ऑप्शन देखिए, योग्यता से अधिक आकांक्षा रखना करना, धन नष्ट हो जाने के उपरांत भी सेखी का न जाना, इच्छाएं अधूरी रह जाना या फिर घमंड में चूर रहना। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, लोकोक्ति का अर्थ होगा धन नष्ट हो जाने के उपरांत भी सेखी का न जाना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, मन के सुख दुख क्रोध हर्ष आदि भावों की तीव्रता व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानती हैं, ठीक है, मन के सुख दुख क्रोध हर्ष, इनको हम दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके लिए प्रश्न चिन्ह करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, अल्प विराम भी नहीं करते हैं, पूर्ण विराम भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, विषमयादि बोधक। ठीक है, ठीक है, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 98 देखिए क्या है, कोई आया है वाक्य में कोई शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपको बताना है, कोई में कोई आया है, इसमें कोई शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है। संकेतवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है या फिर निश्चयवाचक है, क्या होगा बताइए। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कोई आया है, पता नहीं है कौन आया है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और 100 देखते हैं। देखिए 99 क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कपूर, आकाश, प्रकाश, समुद्र। तद्भव शब्द का चयन करना है। देखिए आकाश क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रकाश भी तत्सम है। ठीक है, समुद्र भी तत्सम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्भव आपका ए 99 का राइट हो जाएगा, तद्भव आपका कपूर। ठीक है, आगे चलते हैं 100, आज का आखिरी क्वेश्चन, आंसर कीजिए इसका। मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो द्रव्यवाचक तो है नहीं, ठीक है, जातिवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो क्या है, ये है आपका भाववाचक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन देखे, आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो इसमें ऐड नहीं किया था, बाकी सारा सेक्शन इसमें हमने देखा। हिंदी हो गया आपका, जीएस उत्तराखंड। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे भी जो है लगातार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, जिससे दोस्तों आप ये सभी आपके लिए जो है आगे जो भी एग्ज़ाम आएगा आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस चीज़ से, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रह रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ और फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।